चाइना तुम्हें 1 साल में खा जाएगा, ये ट्रंप ने कहा है कनाडा को। वहीं कौन है ये जेफरी जो भारत को बता रहे हैं कि इकोनॉमी में तुम बहुत आगे निकल सकते हो, लेकिन तुम्हें एक काम करना हो। और इन सब के बीच में भारत के खजाने में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। चाइना क्यों चाह रहा है कि भारत हर हाल में उसकी तरफ आ जाए। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शुरू में ना राजनीति समझ में नहीं आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे परत दर परत सब कुछ खुल रहा है, निकल कर सामने आ रहा है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी नहीं, कोई सोलर एनर्जी की जरूरत नहीं है, जी नहीं, कोई पवन ऊर्जा की जरूरत नहीं है, हम सोलर एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, हम पवन ऊर्जा की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तेल की तरफ। तो बहुत सारे लोगों ने माथा पकड़ लिया कि आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। ये तो ऊर्जा के वो स्रोत हैं जिधर दुनिया भाग रही है। चाइना भी भाग रहा है, भारत भी भाग रहा है, और ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो बहुत ज्यादा परिश्रम और बहुत ज्यादा रिस्क उठाने की जरूरत भी नहीं है और आसानी से हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा। तो इस दिशा में अमेरिका क्यों नहीं जाना चाहता है। लुटनिक के इस बयान ने सब कुछ साफ किया है। इस वीडियो में लुटनिक क्या कह रहे हैं। पहली बार लुटनिक ने एकदम से साफ साफ बताया है कि असल में कारण क्या है। इनका कहना है of thinking. It is completely different than the WEF. I viewed the WEF as not a flagpole in the middle, but in fact they are the flag. Whichever way the wind blew, so it blew. You should have solar, you should have wind. Why are you going to do solar and wind? Why would Europe agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery? They don't make a battery. So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China, who makes the batteries. Why would you do that? Why would the United States of America, which has oil and natural gas, try to convert? कि अगर आप सोलर एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं तो क्या होगा। आप सोलर एनर्जी की तरफ भागेंगे, बैटरियां बनाएंगे, और बैटरियां बनाने के लिए आपको किसके पास जाना होगा, चाइना के पास जाना होगा। आप पवन ऊर्जा की बात करेंगे, उसके लिए भी आपको इक्विपमेंट खरीदने के लिए कहाँ जाना होगा, चाइना के पास जाना पड़ेगा। इसलिए ये यूरोप को चेता रहे थे कि तुम बात मत करो, जीरो कार्बन की बात अभी बिल्कुल मत करो। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है पहले उसके पास रेयर अर्थ मटेरियल आ जाए, फिर दुनिया उसके हिसाब से फिर बात करे। और चाइना इस चीज को अब बहुत अच्छे से समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग को खुश करने की कोशिश, न जाने इस फोटो में क्या दिखलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि शी जिनपिंग की हंसती हुई ऐसी फोटो निकल कर आई थी। कभी भी इस तरीके से हंसते हुए शी जिनपिंग दिखते नहीं हैं। लेकिन चाइना को एक चीज समझ में आ गया कि अमेरिका उसकी जड़ें काट रहा है उसके साथ मिल। और अभी का सीन क्या हुआ, कनाडा अमेरिका से टूटकर कहाँ भागा, चाइना के पास भागा। और चाइना के साथ मुलाकात ही सिर्फ नहीं हुई, बल्कि चाइना के साथ एक ऐसी डील भी हुई जिस डील ने डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन में डाल दिया। कनाडा ने अब बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल की अनुमति दे दी है चाइना को, यानी कनाडा के बाजारों में चाइना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच सकता है। दूसरा, जब दावोस में कनाडा के पीएम थे, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि व्यवस्था अब टूट रही है और बड़े देश मनमानी करेंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें अपने ऊपर ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो गाजा बोर्ड ऑफ पीस से कनाडा को हटाया और अब वो बयान दे रहे हैं कि तुम्हें चाइना 1 साल के अंदर खा जाएगा। हम गोल्डन डोम के लिए इस पूरे इलाके को चाहते हैं। अब गोल्डन डोम के जरिए ये क्या करना चाहते हैं। गोल्डन डोम तो ऐसा लगता है जैसे एक बहाना है। अगर तैनाती की बात होती तो दोस्त रह के भी तैनाती कनाडा या ग्रीनलैंड दोनों करने के लिए दे देते। बात यहाँ क्या है, बात ये है कनाडा के पास भी रेयर अर्थ मटेरियल है, ग्रीनलैंड के पास भी रेयर अर्थ मटेरियल है, और साथ ही साथ इनके पास कई सारे समंदर से जुड़ते हुए कॉरिडोर भी है। तो ये वजह है जिसकी वजह से अमेरिका इन पूरे इलाकों पर
अपना वर्चस्व चाहता है और फिर अपनी मर्जी से चाइना को नचाना भी चाहता है। तो यहाँ चुपचाप चाइना की जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस चीज को चाइना बहुत अच्छे से समझ चुका है। अब रही बात भारत की, सुनील मित्तल, इन्होंने दावोस में एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं चाहती हूँ मैं कई बार पहले भी ये बात कह चुकी हूँ और बड़े बड़े दिग्गज भी ये बात अब सीधे सीधे साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भारत समझ चुका है कि व्यापार की ताकत क्या है और हमारे पास इतना बड़ा बाजार है कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत ज्यादा चीजों का खपत करना। हमारे पास यंग बड़ी जनसंख्या है जो खपत करने के लिए तैयार है, यानी भारतीय इकोनॉमी हिलने वाली नहीं है। फिलहाल के लिए तो ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के फॉरेन रिजर्व में भी $14 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब अमेरिका के साथ सीन क्या है? अमेरिका के ऊपर थोड़ा यकीन हिलता जा रहा है लोगों का। खुद जेपी मॉर्गन ने भी माना कि कनाडा चाइना की तरफ चला गया, इसका मतलब है कि अमेरिका के ऊपर से विश्वास हिला है। लेकिन अभी भी एक बड़ा बाजार है, इस बाजार को चाइना हासिल करना चाहता है और इसके लिए ये भी देखने को मिल रहा है कई सारे एक्सपर्ट जो चाइना के समर्थक भी रहे हैं, वो वैसे तो अच्छे संदेश ही देते हैं, लेकिन चाइना को जो भी संदेश उनके हिसाब से लगता है उस संदेश को उनके राजदूत पोस्ट जरूर करते हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, जेफरी, ये अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, इन्होंने एक बयान दिया और इन्होंने कहा कि देखो भारत की इकोनॉमी तो लगातार बढ़ेगी, लेकिन तभी बढ़ेगी जब वो अमेरिका को सिर्फ अपने यूनिक आइटम बेचेगा तब नहीं, बल्कि उसकी इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब वो अपने व्यापार को अलग अलग जगहों पर फैलाएगा, ब्रिक्स के देशों में फैलाएगा, साउथ अफ्रीका, चाइना, रूस और भी देशों के साथ गठजोड़ करेगा और उन दिशाओं की तरफ जाएगा। भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इस बात को तो भारत बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन चाइना के लिए बहुत ज्यादा अपने बाजार को खोलना ये बहुत बड़ी गलती होगी और भारत ऐसी गलती नहीं करेगा। लिमिटेड तौर पर भारत चाइना के लिए भी जगह देगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता होने के बाद शायद भारत के पास एक अच्छा खासा वजन आ जाएगा और ऐसे में फिर चाइना हो या अमेरिका हो, दोनों के ही सामने भारत अपने शर्तों को रख पाएगा अपने हिसाब से। खैर, अब एक चीज तो क्लियर है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ है और चाइना को भारत जैसा बाजार चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या चाइना या अमेरिका दोनों में से कौन है भारत के भरोसेमंद या दोनों ही नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।